आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अक्रम विज्ञान के 5 व्यवहारिक सूत्र। पहले मैं बताना चाहता हूं कि अक्रम विज्ञान क्या है। भगवान ऋषभ के चक्रवर्ती पुत्र भरत शासन कर रहे थे। उन्होंने पिता श्री को, जो कि तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभ को निवेदन किया कि आपने मेरे 99 भाइयों को दीक्षित कर दिया और मोक्ष की ओर उन्मुख कर दिया है, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो चक्रवर्ती राजा हूँ, बहुत हिंसा करता हूँ। भगवान करुणा के सागर थे, तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए मैंने रास्ता सोच रखा है। उन्होंने उनको अक्रम विज्ञान दिया। जो भगवान ऋषभ स्वयं पालन करते थे वो क्रमिक मार्ग था। तो क्रमिक मार्ग सदा सदा से चला आ रहा है। पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर चला आ रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। हमारी उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन जो भगवान ऋषभ ने भरत को दिया वो था अनित्य अनुप्रेक्षा का और अन्यत्व अनुप्रेक्षा का। तो शीश महल में बैठ करके उन्होंने दोनों तरह की अनुप्रेक्षा की। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, भेद विज्ञान गहराई से किया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो भी मुक्ति को गए। तो उस समय दादा भगवान का जीव, जो आज दादा भगवान है, जो अक्रम विज्ञान के प्रवर्तक है, वो उस समय में वो जीव उनका सहयोगी था। तभी से भगवान उनके जो है वो तभी से दादा भगवान कहिए वो निरंतर चिंतन करते रहे 10 लाख वर्ष तक। इस सृष्टि का रचयिता कौन है, इस सृष्टि का संचालक कौन है और मैं कौन हूँ, इसका वो बराबर चिंतन करते रहे। तो अब 1908 में उनका जन्म होता है। भादरण में, गुजरात स्टेट के भादरण जो है गांव में उनका जन्म होता है। और 1958 यानी 50 साल की उम्र में उनको एक दिव्य ज्ञान हुआ, दिव्य चक्षु खुल गए। सूरत के 3रे प्लेटफॉर्म पर शाम के समय जब वो बेंच में विराजमान थे तो एक भुवन भास्कर उदय हुआ ज्ञान का और उनको दिव्य चक्षु खुल गए। उनको एक ज्ञान मिला, उसका नाम उन्होंने अक्रम विज्ञान दिया। हालांकि वो इसी भाव के अंदर जो है वो आगे जाकर के और मुक्ति को प्राप्त हो सकते थे। उसके पहले भी वो जो है 24 तीर्थंकरों के समय में कभी भी मुक्ति को जा सकते थे, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा वाला जीव था। लेकिन वो चिंतन करते रहे कि मुझे बहुत से लोगों को मुक्ति में भेजकर मुक्ति में जाना है। इसीलिए उनका नाम खटपटिया वीतराग है और अभी भी वो भरत क्षेत्र के अंदर विराजमान है। ऐसा बताया जाता है कि अगली 24वीं में वो तीर्थंकर होंगे उनका जीव। तो उन्होंने अक्रम विज्ञान जो दिया, वह अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, एक लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है और एक लिफ्ट का काम है। यानी जिसका क्रम नहीं हो, जो क्रमिक मार्ग है वो पहले गुणस्थान से स्टेप बाय स्टेप 14वें गुणस्थान में जाके मुक्ति को जाता है। लेकिन ये अक्रम, इसका क्रम नहीं है और इसकी 250 वर्ष तक ही रहेगा।
लेकिन क्रमिक मार्ग निरंतर चलता रहेगा। इन 250 वर्षों में जो पुण्यशाली जीव होंगे, जिनका बहुत बड़ा पुण्योदय है, उनको ज्ञानी पुरुष मिलेंगे और उनको ज्ञान दे करके और अक्रम विज्ञान का परिचय कराएंगे। पुण्योदय उपादान उन जीवों का होगा और जो है ज्ञानी पुरुष का अतिशय कहिए, ज्ञानी पुरुष का रियल पुरुषार्थ कहिए, उससे ज्ञान दिया जाता है। एक्चुअली इस ज्ञान में होता क्या है? मुख्य बात यह है कि जो अक्रम विज्ञान का ज्ञान दीक्षा जब दी जाती है तो होता क्या है उसके अंदर। इधर तो उपादान वाले का पुण्योदय काम करता है, उधर जो है वो जो उसके दाता यानी ज्ञानी पुरुष है, उनकी कृपा, उनका अतिशय और उनकी साधना है, दोनों के बल से जो है वो जो व्यक्ति ज्ञान लेने वाला है उसकी कर्ता पद को छीन लिया जाता है और वह समर्पित होता है ज्ञानी के सामने कि मन वचन काया, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, कर्ता भाव पे हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर जन्म जन्मांतर चौकड़ी लग जाती है। कर्ता भाव गया, कर्म बंधन समाप्त। कर्म बंधन का कारण कर्ता भाव ही है, ऐसे हमारे आगम बताते हैं। कर्ता भाव विलीन हो जाता है। कर्ता भाव विलीन क्यों होता है? कि वो अपने ज्ञान से, अतिशय से जो ज्ञान लेने वाला है उसका अनंतानुबंधी कषाय, जो दर्शन मोहनीय की प्रकृति होती है, जो कर्म बंधन कराती है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं, उसको क्षय कर देते हैं। उस जो है जहर की थैली को निकाल करके शल्य चिकित्सा करके वो फेंक देते हैं, तो वो ज्ञान आ जाता है। और पीछे हालांकि दर्शन मोहनीय की 4 प्रकृतियां होती है, वो हम भूल नहीं सकते। वो है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, लेकिन वो इतनी लाइट होती है कि मुलायम लकड़ी के अंदर लकीर खींचना और जो बालू रेत में लकीर खींचने के समान, पानी में लकीर खींचने के समान इतने डाइल्यूट होते हैं कि एज गुड एज डिस्चार्ज कर्म के होते हैं, वो आराम से कट जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि संपूर्ण रूप से कर्मों का बंधन हो गया, चार्ज होगा ही नहीं, होगा चार्ज, लेकिन जो चार्ज लाइव पहले लंबा होता था वो नहीं होगा, अब इरियापथिक चार्ज होगा, जो कि एक जो है समय में वो कर्म बांधा गया, दूसरे समय में भुगता गया और तीसरे समय में वो झड़ गया। तो भाई और बहनों, हम वो अक्रम विज्ञान दिया गया, सीट कर्ता भाव से आत्म पद पर बिठा दिया, बहिर आत्मा से जो है अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया, और उन्होंने जो है वो भेद विज्ञान कर दिया कि शरीर अलग आत्मा अलग, यानी जड़ और चेतन के बीच के अंदर भेद रेखा खींच दी। उन्होंने जो है वो ज्ञाता दृष्टा रूप में दे दिया। दृष्टि, इसका नाम है दृष्टि विज्ञान। जो ज्ञान दिया जाता है इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। यानी आपकी जो दृष्टि जो अधोमुखी थी वह ऊर्ध्वमुखी हो गई। आपका चिंतन जो है वो स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना से परमात्मा बनने तक आ गया, यानी हमारे को परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लगा दिया। तो ऐसा जो है ये अक्रम विज्ञान है, अक्रम मार्ग है। इस अक्रम मार्ग के अंदर जो तीसरी जो 5 आज्ञा है, तो वो 5 आज्ञा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। और ये 5 आज्ञा ही मोक्ष है। पहली और दूसरी आज्ञा सम्यक दर्शन, तीसरी आज्ञा होती है सम्यक ज्ञान से जुड़ी हुई, चौथी आज्ञा होती है सम्यक चारित्र से जुड़ी हुई, और 5वीं आज्ञा होती है सम्यक तप से जुड़ी हुई। तो पहली आज्ञा क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट, कोई भी जीवित आत्मा, जीवित व्यक्ति हमारे सामने आए तो हमें उसको नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में मानना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव आगे बहुत बड़े ऑफिसर है,
तो उनका नाम, और वो ऑफिसर है उसको हम नामधारी कहेंगे, देहधारी कहेंगे, पैकिंग रूप में कहेंगे। तो ये तो हो गई पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा है कि रियल व्यू पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट था रिलेटिव व्यू पॉइंट, जहाँ शरीर आ गया, जहाँ क्रिया आ गई, जहाँ पुद्गल आ गया, जहाँ जड़ आ गया, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। और रियल पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट चेतना से जुड़ा हुआ है। वो रियल व्यू पॉइंट क्या है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी हम हर जीवित प्राणी के अंदर उसी परमात्मा स्वरूप के भगवत स्वरूप से अभेद भाव से दर्शन करें, जो कि सब में एक समान में, राम में, कृष्ण में, महावीर में, सिमंदर स्वामी में, 24 तीर्थंकरों में, पेड़ में, पौधा में, गाय में, भैंस में, ऊँट में, बैल में, सब में एक समान है। लेकिन विविधता दुनिया में पूरी दिखाई देती है। विविधता का कारण अपने अपने कर्मों का बंध भाव डाल करके, कॉजल बॉडी बना करके अपने अपने कर्मों के कारण अनुरूप जो है सारी ये भोगने के कारण ये जो है हमारे विविधता दिखाई दे रही है। ये दूसरी आज्ञा। इसको पहली और दूसरा है सम्यक दर्शन। तीसरी आज्ञा है कर्ता व्यवस्थित शक्ति। आपका कर्ता पद पे चौपड़ी लगा दी, यानी कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं माने, सब निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा स्वरूप है। पूरक फाइलों का निपटारा करना मतलब जीवन के हर क्षेत्र के अंदर संभाव आना चाहिए। ये तीसरी आज्ञा। और चौथी जो आज्ञा है वो है हमारी जो है ये चौथी आज्ञा है, ये सम्यक चारित्र है। और पांचवी आज्ञा है कि आत्मा के बही खाते में, शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना। यानी आपको जब ज्ञान दिया जाता है तो प्रतीति, जागृति और अनुभव जो है, तीन बड़े बड़े सहयोगी उपक्रम दिए जाते हैं जो कि आपको मुक्ति तक लाते हैं। प्रीति तो अपने अतिशय से, अपनी कृपा से, हमारे जो प्रारब्ध से ज्ञान देने के समय के अंदर जो आत्मपद दिया जाता है, 100% ये प्रीति एहसास अनुभव हमारे भीतर बैठा दिया जाता है 24 आवर्स कि मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, कुदरत के अधीन है हमारी। उसके अंदर कोई पंचायती, कोई डिस्टर्बेंस से नहीं चलता है और वो व्यवस्थित मतलब फिक्स है। वो हम जैसा पीछे से लेके आए उसके अनुरूप वो फिक्स है। तो वह इस तरीके का जो है प्रीति बिठा देता है। अब हमारा रियल पुरुषार्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। 15% वो रियल पुरुषार्थ आपको दे भी देते हैं बना करके, ताकि कि आप जो है उस लाइन में आगे से आगे बढ़ते रहो। तो जो है वो जागृति ये है 24 आवर्स, रात को 12 बजे भी आपको कोई उठावे तो आपको कहना है कि मैं जो है रिलेटिव व्यवहार दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूँ और रियल दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी शुद्ध आत्मा का अनुभव सतत बने रहना चाहिए, आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए, आत्मा को एक क्षण भी नहीं भूलना, आत्मा के संपर्क में रहना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। तो ये जो है जागृति है, लक्ष्य है हमारा, और जो ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। ये करने से क्या होगा कि 2% का तीसरा जो उपक्रम हमको अनुभव का देता है, तो अनुभव धीरे धीरे 2% से बढ़ते बढ़ते वो 100% तक चला जाएगा। जागृति भी 100% हो जाएगी, प्रीति भी 100% हो जाएगी, अनुभव भी 100% हो जाएगा। तीनों ही थर्मामीटर, बैरोमीटर का पारा है, ऊपर लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो जो ऐसा होने के बाद के अंदर हमारे को केवल दर्शन हो जाएगा। वो पुरुषार्थ की चरम सीमा है और केवल दर्शन पुरुषार्थ होने के बाद में कुछ भी करना शेष नहीं है। और अगले जन्म के अंदर वो उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो केवल ज्ञान को भोगा जाएगा। और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही ऐसा जीव इस औदारिक शरीर के अंदर स्वयं जीता जागता भगवान हो जाएगा, जिंदा भगवान हो जाएगा। मूर्ति का भगवान तो मंदिर में रहता है और वो इस औदारिक शरीर के अंदर जिंदा
जिंदा भगवान बन करके रहेगा। तो भाई और बहनों, 5 व्यवहारिक सूत्र जो कि हमारी चौथी आज्ञा से जुड़े हुए हैं कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष। मैंने उसके साथ में जोड़ा है कि सब मेरा दोष, यानी इस पूरी दुनिया जो है वो वीतराग है, किसी का कोई दोष नहीं होता है। 84 लाख जीवा योनियां समस्त निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। इसीलिए जो है किसी का दोष होता नहीं है। दोष जो कुछ भी है मेरे कर्मों का है। मेरे भीतर अनादि अनंत काल से कॉजल बॉडी राग द्वेष कषाय रूप के अंदर जो विराजमान है उसी का ही सारा दोष है। वह उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो हमको सुख देता है, दुख देता है, और कोई उसका निमित्त जो है बनता है, वो भी कुदरत उस निमित्त को ला करके खड़ा कर देती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि पिछले जन्म के अंदर मैंने किसी व्यक्ति का मकान हड़प लिया था, तो इस जन्म के अंदर वही व्यक्ति जो है वो दादा बन करके और मेरे मकान को हड़प लेता। मैं देखता हूँ कि किस तरीके से हुआ, इस व्यक्ति से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, और मैं भूल जाता हूँ कि इस व्यक्ति का मैंने कोई बुरा किया है, इसको कष्ट पहुँचाया है, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि जो है करने वाला पूर्व जन्म के अंदर मैं नहीं था, करने वाला कोई दूसरा शरीर था, लेकिन भुगतने वाला ये पुतला और विटनेस है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के अंदर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की होती है, तो विटनेस के आधार पर ही काम चलता है। तो हम जो है ये जो है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुदरत नहीं भूलती। कुदरत का कानून परफेक्ट होता है। वह उसी व्यक्ति को कि जिसका मकान हड़प किया था, वह जो है वो उसको ला कर के निमित्त के रूप में खड़ा कर देती है और वह आपका मकान हड़प लेता है। तो इसी तरीके से जगत तो एकदम निर्दोष है, लेकिन कर्मों के कारण जो है वह कोई न कोई निमित्त आकर के खड़ा हो जाता है। निमित्त को लाने वाली कुदरत है, क्योंकि कुदरत ही हमारे व्यवहार जगत की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और हम पिछले जन्म से जो फिल्म लेके आते हैं वो इस जन्म के साथ ही कुदरत के अधीन चली जाती है, और कुदरत के माध्यम से कुदरत के दिशा निर्देश में खुलती है। क्योंकि उसके अंदर जो है निमित्त को बार बार बदलते रहते हैं, लाना पड़ता है, करना पड़ता है। और कुल मिला के बात कहूँ तो संजोग जुटाने पड़ते हैं। संजोग जुटाने का अवस्थाएं पैदा करनी पड़ती है। तो संजोग जुटाना और अवस्थाएं पैदा करना है, ये कुदरत का काम होता है। और कुदरत इस काम को बड़ा बखूबी करती रहती है, सभी प्राणियों का करती है। क्यों? कुदरत तो माँ है, हमको जन्म देने वाली है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने जो है चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, यानी जिस माँ ने हमको जन्म दिया है तो पालन पोषण भी वही करेगी और वो करती है। तो इस तरीके से पहला जो मुख्य व्यवहारिक सूत्र है जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। दूसरा है व्यवहारिक सूत्र है कि टकराव टालिए। आज जितने भी मैन टू मैन देखिए, परिवार में देखिए, और जो है आप जाकर के जो है वो समाज में देखिए, देश में देखिए, विश्व में देखिए, जितने भी झगड़े होते हैं, टंटे होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसके भीतर कोई न कोई टकराव की बात होती है, प्रतिक्रिया की बात होती है। और प्रतिक्रिया ऐसी चीज़ है कि एक व्यक्ति एक प्रतिक्रिया करता है, एक गाली देता है तो सामने वाला 2 जड़ देता है, फिर देने वाला 4 जड़ देता है, और सामने वाला 8 जड़ देता था। तू मैं चालू हो जाती है, प्रतिक्रिया चालू हो जाती है, टकराव चालू हो जाता है, नहले पे दहला चालू हो जाता है। और स्थिति पुलिस तक जा सकती है, स्थिति कोर्ट केस तक जाती है, और कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया में जितने भी तरह विवाद हमको दिखाई देते हैं, चाहे पति पत्नी के हो, भाई भाई के हो, चाहे जो है अपने जो कहना चाहिए प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए हो, चरित्र संबंधी हो, इन सब का कारण होता है कि टकराव। तो हर सूरत में हमको टकराव टालना चाहिए। टकराव हम कैसे टाल सकते हैं कि हमें अपनी 5 इंद्रियों को और मन को जो है वो नियंत्रण में रखना चाहिए। तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर।
हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कभी जो है चीज़ हमको ज़्यादा मिल जाती है, कभी मिल जाती है, कभी ऐसा कहा जाता है कि जो है कभी मुट्ठी चना और कभी घी घना, यानी कि कभी तो हमको मुट्ठी चना भी नहीं मिलता और कई जो है लोटे भर जो है घी मिल जाता है। समय समय की बात होती है, हमारे उदय और प्रारब्ध के अनुसार वैसा ही होता है। तो एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है कि जो है आपके सुख है, दुख है, ठंडा है, गर्म है, तिरस्कार है, सम्मान है और किसी से लेना है, किसी के देना है, तो हर एक के अंदर एडजस्टमेंट करो, सौहार्द की बात रखो, प्रेम की बात रखो और सहज रूप से हम जो जीवन जीते हैं सहज रूप से उसको लेना चाहिए। टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है और वो गलती करता है, भूल भी जाता है, तो कोई बात नहीं है। जब भी उसके वापस याद आवे, उसको समझ आवे, तो हमको रियलाइज करना चाहिए कि गलती मेरे से हो गई और जिससे हुई है उससे जो है उससे हमें जो है प्रतिक्रमण करना चाहिए, यानी सामायिक आलोचना, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, ये शुद्धि के महामंत्र हमारे पास होते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। तो जहाँ भी जैसी स्थिति हो उसी के अनुरूप एडजस्ट करो। सर्दी है, गर्मी है और सोने के लिए आपको उपयुक्त स्थान मिला या नहीं मिला, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना एडजस्ट एवरीवेयर कहलाता है। ये एडजस्ट करने से हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर और पूरे वैश्विक जीवन के अंदर संतुलन पैदा होता है। ये असंतुलन होता है वो प्रतिक्रिया से पैदा होता है, लेकिन प्रतिक्रिया विरति कहिए या हम एक जगह पर जो है वो स्थिर होकर के और किसी को बात कहें, तो वो हमारा संतुलन, वो एडजस्ट एवरीवेयर की अवस्था है। तो इसीलिए जो है ये तीसरा सूत्र हो गया एडजस्ट एवरीवेयर। चौथा है वो भुगते उसकी भूल। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सफरर है, भूल 100% सफरर की होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते जो है वो साइड में किसी ने आकर के आपके टक्कर मार दी, बम्पर फोड़ दिया, कांच फोड़ दिया, तो आप जो है दो तरह के यहाँ व्यू पॉइंट होता है। एक व्यक्ति लड़ाकू होगा तो उसके ड्राइवर को नीचे उतारेगा और उसकी मारा पीटी भी कर सकता है। ये अंधा है क्या, तू देखता नहीं कि तू साइड में आकर के जो ये मार रहा, तेरे को दिखना चाहिए, तूने साइड में आकर के मारा है और मेरी गलती क्या है, गलती सारी उसी की है। लेकिन कई बार वो गलती स्वीकार करता है, कई बार नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं। कई लोग किसी भी परिस्थिति में अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं करते हैं और न अपने आप को जो है गलती का सुधार करते हैं और न एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए है कि ये भुगता कौन, बम्पर किसका फूटा, बम्पर मेरा टूटा, कांच मेरा टूटा, भुगतने वाला मैं हूँ, तो गलती मेरी है। और क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में जो व्यक्ति निमित्त बन करके जिसने मेरा कांच फोड़ा है या मेरा जो है बोनट तोड़ा है, तो पिछले जन्म में वैसा का वैसा व्यवहार मैं उसके साथ कर चुका हूँ और अब कुदरत ने उसी संजोग को जो है मेरे सामने ला करके खड़ा किया और वही काम कर रहा है जो एग्जैक्टली मैंने पिछले साल में किया था, पिछले जन्म में किया था। यानी कर्मों का भुगतान है, आप करते रहो। कर्म भुगतान जो है के लिए ही ये शरीर मिला है। शरीर का फंक्शन क्या है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और ये जो शरीर है वो शरीर व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर है, क्योंकि ये गलन मिलन धर्मा, ये सप्त धातु से बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर बदबू भी रहती है और ये जो है वो गलन मिलन धर्मा होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है वो एडजस्ट भुगतता है, उसकी भूल है। तो जो कुछ भी भुगता जा रहा है सारी मेरी भूल है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा सूत्र है। लोग तो दूसरे को दोषी बनाते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार हमें किसी दूसरे प्राणी को दोष नहीं देना है। दोष हमारे स्वयं के कर्मों का है।
तो सारा दोष जो है स्वयं के कर्मों के हिस्से आता है, उस पर मढ़ा जाता है। तो हमें चला के वो दोष दूसरे पे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और जो 5वीं आज्ञा है वो ये है कि जो है 5वीं आज्ञा जो है वो ये है कि 4थी आज्ञा हमने अभी आपको बताई कि भुगते उसकी भूल, और 5वीं आज्ञा है हुआ सो न्याय। देखिए कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और हमको उसका रिजल्ट मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, वो बहुत योग्यता रखता है, अच्छी पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, और दूसरा क्या है कि रिवीजन करता है, मतलब सभी तरीके से वो पुरुषार्थ करता है कि मेरे प्रथम श्रेणी आनी चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ करते करते हम जानते हैं कि कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जो कि उसके हाथ के बाहर है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये न्याय, कुदरत हमेशा न्याय करती है। हमारे न्याय में कमी हो सकती है, कुदरत के न्याय में कमी नहीं हो सकती। तो इन 5 सूत्रों का आप जीवन के अंदर पालन करिए तो निश्चित तौर से आपके मुक्ति की नींव लग सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब स्नेह स्नेह मुक्ति को जावे आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।